आंखें तलाश करती रहती हैं कि यार वो भी आ जाते। क्यों? क्या वो कुछ दे देते हैं? नहीं, एक एहसास दे जाते हैं। एक अच्छा लगता है जब वो आते हैं, यार ये आए हैं, तो एक अच्छा लगा, ये शायद मेरे अपने से हो गए हैं। कहाँ से हैं कई बार नहीं पता होता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार वो आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपको मैं आ जाता हूँ, शायद आपको कुछ अच्छा लगता होगा कि यार सुंदर सर आ गए हैं। कई बार दूसरे मंच पे गए, सब तालियों से स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, राधे राधे करते हैं, जय श्री करते हैं, जय श्याम करते हैं, खैनी कम्बा करते हैं। जे अपनी अपनी भाषा में जैसा वो कर सकते हैं वैसा करना चाहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। इसी तरह से जब आप लोग अलग अलग आते हैं और जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी बहुत दिल से खुशी होती है कि यार ये आए मंच पे और शायद मेरे अपने आ गए हैं। आज पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से मुझे इतना प्रेम मिला आप लोगों के द्वारा। मैं नहीं जानता था, उनको भी आप ही लेके आए। मैं तो आपकी तरह ही एक दर्शक बन के आया था, एक यूजर बन के आया था। जैसे आज आप बैठे हुए, बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे भी मौका दिया गया एक मंच पे, मैं भी बोला, फिर दोबारा बोला, फिर लोगों को पसंद आने लगा। मैं और स्टडी करने लगा, पढ़ाई करने लगा, ज्यादा से ज्यादा खोज करने लगा, फिर बहुत अच्छा लगने लगा। फिर कुछ साथी ऐसे आए कि मुझे कंपनी का संदेशा देने लगे। वो कंपनी के लोग थे ऐसा मुझे लगता है। मैं बोलता चला गया, जैसे बोलता चला गया वैसा होता चला गया, और एक मोह हो गया, आप लोगों से प्यार हो गया। ना चाहते हुए भी मन नहीं लगता कहीं भी अगर मीटिंग ना करें। आप लोग तो कहते हैं कि कई बहुत सारे साथी कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुन लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यकीन माने दोस्तों, आप लोगों की मीटिंग में नहीं आता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मीटिंग को रेगुलर चलाने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन कई बार जाने अनजाने में गलत भी हो जाता है, जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है। किसी से हम नाराज नहीं होना चाहते क्योंकि सारे अपने हैं, किससे नाराज हो, किसको गलत कहे, क्योंकि सबने बहुत कुछ खोया हुआ है अपना। किस पे गुस्सा हो, अगर कोई गाली दे रहा है तो समझ लो उसका दर्द बहुत बड़ा है। और अभी एक साथी हमारे बीच से चले गए 2 दिन पहले, इतना कष्ट शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या रिश्ता था मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यही कारण है, उन कंपनियों की बात करना चाहता हूँ जो एक नाग बन के आ रहे हैं हमारे जीवन में और डस के चले जा रहे हैं। हमारी आज वो एज हो गई है, जो ये हमारा जीवन है, या मुझे लगता है कि हम 40 पार के हैं लगभग, ज्यादातर नहीं तो ज्यादातर 30 के तो पार हैं ही। और जब 30 के पार हो जाते हैं तो कई बार इस जीवन के अंदर ये हमारा जीवन दूसरे के लिए अर्पित हो जाता है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के जन्मदिन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, किसी का 4 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, क्योंकि 20 साल से लेकर के और 30-35 साल तक की एज में शादी लगभग हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में एक सभ्यता है। लेकिन जब हम उनके लिए जीने लगते हैं, लेकिन जैसे कि मेरी एज है जो 45 प्लस है, यहाँ तो अब उनके बच्चे की कॉलेज में जा रहे हैं, बच्चे शादी का आता है, जिम्मेदारियां, और हम इतना गहरा और इतना जो पैसा था हमने वो मजबूत वो दे दिया इन कंपनियों को, जहां हम सपने सजा रहे थे कि उनकी शादी करनी है, कॉलेज की फीस जमा करनी है,
बच्चा मोटरसाइकिल मांग रहा है, उसे मोटरसाइकिल दिलानी है। बेटी एजुकेशन का डिप्लोमा करना चाहती है, डिप्लोमा में 2 लाख रुपए फीस देनी है, 3 लाख रुपए फीस देनी है। लेकिन कैसे? वो पैसा तो हमने कहीं और लगा दिया जो हमारा था ही नहीं। आज एक आस बनी हुई है कि कंपनी देगी, बिल्कुल देगी दोस्तों। लेकिन इसी बीच हम एक सारा लगा, चलो यहां से नहीं तो हम यहां से कम कर लेंगे, इसके जैसी ही है, इसके जैसी है, जैसे वो दे रही है ऐसे ये भी दे रही है। हम टीम बनाएंगे, लेकिन क्या पता था कि ये संबंध ही खत्म कर देगी, ये हमारा पैसा ही लेके चले जाएगी। ये वो मछली का शिकार करने आई है, जैसे केंचुआ लगाते हैं, हम बांस का टुकड़ा लगाते हैं मच्छी को पकड़ने के लिए, हमेशा से चलता रहा। शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांधते हैं, लेकिन ये तो बकरी को लेगी, इन्होंने बकरी ही नहीं छोड़ी। हम लोगों ने ना चाहते इतना मोटा मोटा पैसा लगा दिया, बकरा नहीं वो समझ लो भैंसा दे दिया हमने, लेकिन आज नहीं रहा हमारे पास में। और इतना बड़ा दर्द हम लिए घूम रहे हैं अपनी छाती के ऊपर, परिवार के ऊपर, जो परिवार का पैसा हमने यहाँ लगा दिया है, हाँ हमारा ही, लेकिन लगा तो हमने दिया अनजाने में ही सही। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक जुआरी है कि यहाँ से हम हार गए तो पूरा को पहले जी खेलता है जीतने के लिए, फिर खेलता है शो करने के लिए, फिर कहता है पूरा करने के लिए, बस एक बार पूरा हो जाए और मैं फिर छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं खेलूंगा। लेकिन दोबारा के चक्कर में जब तक हम सब कुछ खो नहीं देते, वो पूरा करूंगा फिर पूरा करूंगा, जब तक हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसा ही हालात अभी हमारे हो चुके हैं। जो लोग साइड में कोई जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनकी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा उनको एक मर्रम लग जाता है, कुछ पैसा उनको आ जाता है। लेकिन जो खाली MLM पे ही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे ही है, क्या कोई कंपनी उनके जीवन में है जो उन्हें रेगुलर सहारा दे सके? कि बच्चों को ड्रेस लानी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, सिलेंडर भरवाना है, फ्लैट का रेंट देना है, गाड़ी की किस्त देनी है, AC की किस्त देनी है, फ्रिज की किस्त देनी है, मोबाइल की किस्त देनी है, सब तो किस्तों पे चल रहा है, सब तो गिरवी रखे हुए हैं। हर चीज तो गिरवी पड़ी है। कैसे? फिर हम कहते हैं हम केस कर देंगे, कंपनी आती, कोई ऐसा राक्षस आ जाता है जीवन में सब कुछ लूट के ले जाता है। अभी भी कंपनी ने कहा कमिंग सून, मिड सितंबर कहा, लेकिन आज 26 तारीख हो गई, वो मिड सितंबर भी चला गया, नया मंथ आने वाला है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा हमें। फिर भी हम कंपनी के गुणगान गा रहे हैं। क्यों गुणगान गा रहे हैं? इसलिए नहीं कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि किसी का कुछ नहीं डूबा, साहब बहुत डूबा है। उस व्यक्ति से पूछो जिसने लेवल अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, FD तोड़ के लगा दी। वो जो गले में चैन पहनता था, सोचा दोबारा फिर ले लेंगे, वो बेच दी उसने। जो हाथ में अंगूठी पहनता था, जो 10-20 साल से चली आ रही थी, जाती थी, वो अंगूठी बेच के लगा दी उसने लेवल अचीव करने के लिए। और आप कहते हैं कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करा जा रहा था, वो लगा दिया यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स के चक्कर में। ठीक है, लालच है, इंसान को लालच आता, हम सब उसका हिस्सा है, इंसान है। ऊपर वाले ने हमें एक लालच भी दिया, लालची बनाया है, भूख उतनी ही दी है, लेकिन पैसे की भूख इतनी ज्यादा बढ़ा दी
कि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा भी कोई है, पड़ोसी भी हमारा भूखा होगा, उसे भी आवश्यकता होगी। हम लूट लेना चाहते हैं, हम ही सोचते हैं कि बस हमारा हो जाए, बाकी देखा जाएगा। भीड़ में भाग रहे हैं, अचानक से भाग रहे हैं, देख नहीं रहे। लेकिन वो परिवार जो हमें इतना प्यार करता है, जरा सा चोट लग जाए, बच्चा गिर जाता तो जान निकल जाती है, लेकिन आज खुद की जान निकली हुई किसी से बता भी नहीं पा रहे। सीने में दबाए बैठे हैं, जिससे पैसा लिया उसका ब्याज देना है, लेकिन घर से निकल जाते हैं, घर के अंदर फोन नहीं उठाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अभी आ रहा हूं, अभी तो ठीक थे, नाश्ता कर रहे हैं, फोन आ गया, निकल गए, खाना खा रहे हैं, उठ गए, कपड़े पहन रहे थे, तैयारी कर रहे थे, निकल गए, फोन आ गया। को आना पड़ेगा, अगर कंपनी तक आवाज जाती है। यहाँ पे कई लोग हैं दुनिया छोड़ रहे हैं, क्यों, क्या कसूर था उनका, क्या कसूर था उनका कि ऐसा हो गया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते थे, बस इतना चाहते थे कुछ बेहतर हो जाए मेरे परिवार के लिए, जिसके लिए उन्होंने पैसा लगाया। खुश इस बात से हैं कि कंपनी है, लेकिन कब, जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे। आज लगभग 2.5 करोड़ की हमारी कम्युनिटी है, हमारा परिवार है ट्रेजर एनएफटी का, लेकिन यहाँ 350 में नहीं है। ऐसा क्यों, वो लोग कहाँ चले गए, ट्वीट क्यों नहीं थे, क्या उनका पैसा नहीं लगा था, या उनका दर्द नहीं था, ऐसा क्यों। बहुत दर्द दबाए बैठे हैं सब आदमी, सब लोग, जितने भी मेरे परिवार है, ये नहीं बता पाए, लेकिन एक आस होती है, सुंदर सर आएंगे, शायद कुछ अच्छा आज हो जाएगा, संग्राम सर आएंगे, चलो आज कुछ अच्छा होगा, आज मनदीप सर की मीटिंग में चलते हैं, शायद कुछ बेहतर होगा। आज अमूल्य जी हमें बहुत अच्छी बातें बताएंगे, मुझे लगता है कि अब वो विड्रोल की बातें करेंगे, हमें सुनना, तालियां बजाते हैं, हम वाह करते हैं, उस समय भूल जाते हैं, लेकिन मन में किस होती है कि शायद विड्रोल की कुछ आ जाए, हम और भी देना चाहते हैं, और भी दे, लेकिन कंपनी को ऐसा सोचना चाहिए। प्लीज, अगर ये कंपनी का कोई व्यक्ति तक मेरी आवाज आ रही है, बहुत लोगों के दर्द है, अगर वाकई में आप प्लीज प्लीज माइक, प्लीज प्लीज माइक, प्लीज, थैंक यू। बहुत दर्द है लोगों के दिलों में, आ सकता है, हम नहीं कह रहे कि अब लाखों दें, लेकिन हजारों की जरूरत है, और कंपनी अगर सोचती है कि हम 1000 देंगे तो हम लाख वापसी देने की क्षमता रखते हैं, पहले भी दिया है। आपकी कंपनी $999 से स्टार्ट हुई थी, आपका इतिहास बताता है, लेकिन आज ट्रिलियन ऑफ डॉलर आपके अकाउंट में है, जो हम देख पा रहे हैं। आप या तो विड्रॉल शुरू करें, या सिस्टम शुरू करें, ट्रेजर चेन लाते रहें, ट्रेजर एनएफटी तो चल रही है ना, उसमें छोटा विड्रॉल खोलें आप, $50, $100, $200, बस इतना ही, जितना एक आवश्यकता है परिवार को, एक चूल्हा जलाने के लिए, एक रसोई के खर्चे के लिए, एक किचन की जो खर्चे है, कम से कम वो जिंदा तो रहे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या ट्रेजर चेन और क्या कंपनी। अब वो दर्द नासूर बनता जा रहा है,
प्लीज, ये मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज कंपनी तक पहुंच रही है किसी भी कारण से, कंपनी कोई व्यक्ति है, तो अगर आपके बस में है कुछ ऐसा, तो प्लीज आप शुरुआत करें। हम और पैसा देने को तैयार हैं। आपके पास में ट्रिलियन ऑफ डॉलर हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं, जितने इन मंचों पे आते हैं, जिन्होंने आपको जिंदा रखा है, बगैर सैलरी के, बगैर किसी लोभ लालच के, कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, जितना है उतना दे देना, और जो लीडर है उनका और कम कर देना। मेरा अगर जो बनता है मुझे और 10% मेरा दे देना, बाकी और बहुत सारे साथी ऐसे हैं उनको आप दे दो, बहुत दर्द में है। ये देखने पे मिला, कल मैंने बारकोड डाला, एक दर्द देखने को मिला, और एक देखने को मिला लोगों पे 5 रुपए भी डोनेशन किए गए। कितना? 5 रुपए। क्यों? क्या वो 5 रुपए ही देना चाहते थे? 6 रुपए भी डोनेशन दिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी को बुरा माइंड ना करे अपनी बातों को, ये मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं भी एक हूँ। वो चाहते तो 500 देना चाहते थे, लेकिन क्यों? होना तो चाहिए देने के लिए, हमें छोड़ा ही नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा दिल दिखाया कि नहीं होने के बावजूद भी 5 रुपए दिए गए, 6 रुपए दिए गए, 8 रुपए दिए गए, 10 रुपए दिए गए। बहुत सारे साथी ने 1000 रुपए भी दिए। एक साथी ने, केवल एक ही साथी थे, 500, कुछ लोगों ने 500 दिए। लेकिन ये क्या? ये वो दर्द था जो मुझे देखने को मिला, ऐसी बातें करने को मजबूर हो गया। उससे मुझे पता चला कि यार कितने दर्द में लोग हैं। उससे पता चल जाता है, जब हम सामने देखते हैं, व्यक्ति का हुलिया बता देता है कि वो किस आकार में, देखने में क्या है, और कभी बैकएंड में क्या है। इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं हौसला कर पाए हो। क्यों? नियत में खोट थी? नहीं, जेब में खोट थी, जेब में नहीं थे, ऐसा देखा गया। बहुत सारे साथियों ने पूछा भी नहीं कि सर क्या करेंगे। एक दर्द हुआ, इसी टाइम की बात है, कल बहस हो रही थी, हम चिल्ला रहे थे निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करते थे? नहीं। प्रिय हैं आप सब लोग, मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसा, इतने गंदे शब्दों का यूज कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ। अगर आपने एक भी व्यक्ति को ऐसा बोल दूं, अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, तो समझो कि मेरे अंदर कुछ कमी है कि मैं उन्हें नहीं बदल पाया। उसके अंदर दर्द ज्यादा है, उसे कष्ट ज्यादा है, क्योंकि मैं अपना देख रहा हूँ, वो अपना देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आज मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सत्तावन दे रहा हूँ, इसलिए वो अधिकार समझते हैं कि आप ही कंपनी हो, इसलिए वो गाली दे रहे हो मुझे। मैं अधिकारी हूँ उसका। आज क्योंकि सत्ता है, या तो वो बहुत फायदे में रहता है, जो सियासन पे बैठता है, या बहुत बड़े लॉस में रहता है, सब कुछ गंवाना पड़ता है। और आप लोगों ने मुझे बैठाया, इतना प्यार, इतना प्यार जो आप लोगों से मिला, सही मेरी झोली छोटी पड़ जा रही है। बहुत प्यार मैं देख पा रहा हूँ, बहुत प्यार आप लोगों से मिल रहा है, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं कर रही। दोस्तों, आप टूटना नहीं, मेरे शब्दों को मत पकड़ना। कंपनी आ रही है, ऐसा नहीं कि मुझे शक है कंपनी पे, लेकिन जो साथी हमारे चले गए, कंपनी आएगी, क्या उसके परिवार को कोई ताकत दे पाएगा? बस मैं चाहता हूं अपने आप को थोड़ा सा मजबूत और बना ले। कंपनी ने 23 सितंबर, उसका नवंबर का टाइम दिया है, आप दिसंबर तक का वेट करें।
ये आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, क्योंकि कंपनी हमें बस खाली एक ही नोटिफिकेशन, मेरे को भी मिला वही आपको भी मिला, कमिंग सून, बस उसका मतलब ये है कि वो आ रही है, हमारे बीच है, वो कहीं जा नहीं रही, ये एक हिम्मत है। लेकिन ऐसी कोई डेट नहीं दी कि मैं आपको बता दूं कि आप चिंता ना करें, आने वाली 1 तारीख को आपको कंपनी शुरू हो जाएगी, हम फिर से काम शुरू कर देंगे। मैं विड्रॉल की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बातें कर रहा हूँ। हम दोबारा से रिजर्व कर पाएंगे, हम $50 का $100 का विड्रॉल लगा पाएंगे, हम दोबारा नए साथियों को और इसके अंदर ऐड कर पाएंगे ताकि कुछ हमें कमीशन मिले। लेकिन ऐसी कोई डीट हमें नहीं मिली। और अब मेरे से बड़े बड़े और दिग्गज बहुत सारे लीडर हैं जो उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार है उनके पास में, लेकिन शायद उनके पास कुछ मैसेज हो, मेरे पास नहीं है। मैं देना चाहता हूं तारीख। जब आप लोग पूछते हैं, कई साथी हैं केवल वो एक ही बातें करते हैं कि विड्रॉल कब आएगा, हम उन्हें रोक देते हैं, हम कहते इसे निकालो नहीं, क्यों? क्या उनका दर्द आपने देखा? वो किस तरह एक इंतजार कर रहा है, वो पागल हो गया है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा विदाउट विड्रॉल के, किसे कर्ज लिया उसे देना है, उसके परिवार के लोग उसे ताना मार रहे हैं, जहां उन्होंने वो चीज गिरवी रख दी वो उसका ब्याज देना है, वो खतरे में है, वो रिश्तेदार को उन्होंने पैसा लगवा दिया, वे घर पे आके बैठे हुए हैं, रोज बैठते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, चाहे जिनेंद्र नहीं बोलते, राधे राधे नहीं बोलते, ऐसे बोलते जैसे उनकी किडनी हमने ले ली हो, जैसे हमने ही दुनिया का गुनाह उनके साथ कर दिया हो, सब कुछ बेच दिया हो, किसी का 5-10 हजार रुपए लगवा करके। आज वो राम राम भी नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम करने में वो नजर मिला के बात नहीं करते, जैसे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। वो दर्द है उसके अंदर। कुछ साथी अदर कंपनी में काम करते, हम लोग एकदम कहते हैं उसे निकालो भगाओ, ऐसा ना करें प्लीज दोस्तों, क्योंकि जिम्मेदारियां है, जिसका पैसा ही वो है वो कैसे बदले, क्या करे, कुछ तो करेगा ना, उसे आप गले लगाएं, क्योंकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाह रहा है। बस इस मंच पे ना बातें कर, ऐसा आप उन्हें कहें, लेकिन ऐसा दुत्कार नहीं, बहुत सारे साथी उन्हें दुत्कारते, भागो निकालो, इनका लोगो लगा हुआ है, और उसका दर्द तो देख लो। क्या वो दुनिया छोड़ देंगे, चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जब से मुझे परसों से पता चला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ, ना कुछ खाना अच्छा लग रहा है, ना पहनना अच्छा लग रहा। हालांकि मेरे बहुत नजदीक नहीं थे, बहुत सारे साथी तो इतने हैं जिनसे मैं बहुत लगाव हो चुका, यहीं पे है, किसी का नाम लेके किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उस समय मेरे साथ खड़े थे जब मैं छोड़ जा रहा था इस सिस्टम को, इस मंच को, लेकिन मेरे अंदर ये कमी है कि जो मेरे बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में काम आता मैं भूल नहीं पाता हूँ। और ऐसे बहुत सारे साथी जो मेरे अपने, जिन्हें मैं मेरे ब्लड के हैं, मेरे भाई बहन दोस्त बच्चे बीवी, उनसे भी ज्यादा प्यार मैं आप लोगों से करने लगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं गलत तो नहीं हूँ। परमपिता परमात्मा से जिसकी भी मैं आराधना करता हूँ, उस ईश्वर से आप सबके अच्छे के लिए मैं कामना करता हूँ हमेशा कि हे प्रभु बस जल्द आप विड्रॉल दिलवा दे, इस कंपनी को ला दे। अब तो लाज इज्जत दांव पे लग गई है। हालांकि कहा कंपनी आए कंपनी ना आए, आप सिस्टम को चलाते रहना, मैं सिस्टम को चला रहा हूँ, अपनी बातों को रख रहा हूँ, अपनी बातों को कर रहा हूँ। बहुत सारे साथी इस बीच मैंने भी कार्य करा जिसमें मुझे लॉस का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने, मैंने सामने से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि चला गया कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं करी,
लेकिन एक बोझ, एक कर्ज मेरे पास उनका रह गया, क्योंकि वो सिस्टम को नहीं जानते थे, वो मुझे जानते थे। अब मैं ये रात दिन ये सोचता हूँ कि उनका कैसे पूरा करके दूंगा, जरूर जरूर करके दूंगा। वो आपको मेरे पे भरोसा रखे और मैं उस परमपिता पे भरोसा रखता हूँ जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जिसको मैं मानता हूँ वो मेरे हाथों से जरूर कुछ अच्छा कराएंगे और उनको मैं बढ़ा के दूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो मालिक मुझे जरूर करने को मौका देगा। रात दिन मैं सोचता हूं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मैं इतना जानकार ना हो कोई दुख नहीं होता, लेकिन जानकार को लूट ले जाए वो दुख होता है। लेकिन यहाँ स्नेह में लूटा गया, सिस्टम ने नहीं लूटा। जैसे कि किसी का एक परछाई थी, अचानक से बंद कर दिया, वहां सिस्टम में कमी नहीं थी, वहां उसकी नीयत में खोट थी, उस व्यक्ति की नीयत में खोट थी। इतना बड़ा बड़ा पैसा लेके चला गया, वो अचानक से दरवाजा है और हम उसके साथ कुछ